आपका भारत समाचार में आप मेरे साथ देख रहे हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने जहां से कीलें हटाई हैं, वहां किसानों ने 2 ट्रक मिट्टी मंगवा करके डलाई है और वहां पर फुलवारी बनाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जहां लगे थे कांटे वहां खिलेंगे फूल। किसानों ने मंगवाई मिट्टी। सरकार और पुलिस प्रशासन ने कभी सोचा नहीं होगा कि कीले हटाने के बाद किसानों का अगला कदम क्या होगा। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां कभी नुकीले कांटे और कटीले तार हुआ करते थे, वहां अब फुलवारी बनने जा रही है। नुकीले कांटे हटाए जाने के बाद किसानों ने फुलवारी बनाने के लिए बकायदा 2 ट्रक मिट्टी भी मंगवा ली है। यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर जिस जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे और यहाँ पर उन्होंने इसी तरफ कीलें बिछाई थी, उन कीलों को यहाँ पर जो है वो हटाया था दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद आज किसानों ने यहाँ पर इसी तरीके से कुछ कीले लगा करके सांकेतिक तौर पर ये मिट्टी जो है वो लगा रहे हैं। आखिर इन कीलों के लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है, ये जरूर पूछेंगे। आप बताइए, कीले क्यों लाए हैं आप लोग? ये कीले तो दिल्ली पुलिस की है। ये तो अभी तक नहीं थी, आप ही लोग लेके आए हैं? नहीं, उस साइड रखी थी तो हम मगर कील के साथ में हमारी फसल में कुछ बढ़ने का ना कोई, वही तो रखी थी पल्ली में। ये सरकार के है, हमारी खेती है। अच्छा, ये आप लोग कील कहाँ से लाए थे? हम नहीं लाए, ये सरकार की लगा हुई कील हैं। अभी मिट्टी क्यों डलवाई? मिट्टी इसमें फसल बोएंगे। ये किल्लू की खेती करते हैं, हम अनाज की खेती करते हैं। कब तक चलेगा ऐसे आंदोलन? ये आंदोलन तो चल ही रहा, जब तक सरकार से आगे जब तक चलेगा। क्या पौधारोपण भी कराएंगे? पौधा हम फूल उगाएंगे। कील के बदले फूल उगाएंगे। गांधीवादी तरीके से आप लोग जवाब गांधीवादी हैं जी, बिल्कुल अहिंसा। किसान मेहनत और लगन से मिट्टी को सुव्यवस्थित करने में जुट गए हैं। बकायदा किसान नेता राकेश टिकैत ने खुद फावड़ा उठाकर फुलवारी बनाने का काम शुरू किया। अब यहाँ फूल नजर आएंगे। यहाँ पर कील लगाई गई है किसानों की तरफ से, ताकि इनका मानना है कि जो यहाँ पर जो पीछे की तरफ से जो लाया गया है वहाँ पर ये मिट्टी लगा दी गई है। इस मिट्टी को यहाँ लाने के पीछे रीजन ये है कि किसान ये चाहते हैं कि यहाँ पर अब वो फुलवारी उगाएंगे। हालांकि इसके पीछे लॉजिक यही है, जो दिल्ली पुलिस की ने कील लगाई थी उसके बजाय ये लोग फूल उगाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप भी तैयार बताइए कि क्यों ये मिट्टी क्यों लगाई गई? मिट्टी यहाँ डलवाई गई है, जब ये बैरिकेटिंग हट जाएंगी मिट्टी हट जाएगी, अन्यथा इस पर जो किसान है फसल उगाएंगे। अब जो है इस पर फसल उगाई जाएगी, इसलिए मिट्टी डलवाई है। भाई आज हम फूल बोएंगे, यहाँ लहसुन प्याज की खेती करेंगे। देखो हमारे खेत तो बर्बाद हो ही रहे। आज हम यहाँ कितने दिन हो गए, 72 दिन हो गए अब अपने घर पर यहाँ पड़े। कहाँ से? मैं अलीगढ़ से हूँ। हाँ बिल्कुल जी, हम यहाँ फूल बोएंगे। देखिए सरकार ने वहाँ कांटे लगाए, कील के बदले फूल। कील के बदले फूल, कील के बदले फूल। दरअसल जो यहाँ पर सभी किसान यहाँ पर मिट्टी को लेकर के आए हैं, वो कील के बदले फूल उगाना चाहते हैं, इनका ये कहना है। और इसीलिए ये सरकार को दरअसल सरकार की हिंसा का जवाब अहिंसा के रास्ते से देने की कोशिश है। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने फुलवारी बनानी शुरू कर दी है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसान हार नहीं मानने वाले हैं। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध और बढ़ने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। किसानों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में भी किसानों के आंदोलन पर कोहराम मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। किसानों के मुद्दे पर जारी महासंग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ किसान है जो ट्रैक्टर परेड के बाद चक्का जाम करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ सरकार है जो लगातार किसानों से अपील कर रही है कि अपने इस आंदोलन को खत्म करें। लेकिन किसान है कि पूरे देश में महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। शामली में भी महापंचायत में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली है और इसके पहले बागपत, बिजनौर, मथुरा में भी महापंचायतें हो चुकी हैं। देखिए आज किसान लूटने के कगार पे है।
किसान को सरकार ठगना चाहती है तो किसान इकट्ठा है। तीनों काले कानूनों के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी तय किया है कि किसान संगठन या किसान जहां भी प्रदर्शन करेंगे हम मजबूती से साथ देंगे, अंत तक साथ देंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और गिरफ्तार किए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो किसान और किसान संगठन तय करेंगे हम उस पर चल करके उनकी मदद करने का काम। किसानों का आंदोलन रुकेगा कब? सड़क से सदन तक मची गदर, सियासी जुबानबाजी भी तेज हुई। वही राज्यसभा में भी किसानों के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप और हमलों का सिलसिला जारी है। राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा ने बीएसपी की तरफ से सरकार से अपील की कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, तो बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने भारत समाचार से बात करते हुए कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते जो कानून उनको पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन था तो इस बार लोकसभा में मायावती का खाता खुल गया, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सतीश मिश्रा जी की पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। तो सदन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुलकर बोले। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि इस कानून में काला क्या है वो बताएं, किसानों के साथ क्या गलत हो रहा है वो बताएं। नरेंद्र तोमर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का योगदान दिया। तोमर कांग्रेस पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि किसान पानी से खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। अगर एपीएमसी के बाहर कोई ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब सरकार के एक्ट के मुताबिक अगर किसान कोई गलती करता है तो किसान को सजा होगी, लेकिन केंद्र सरकार के एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। वहीं किसान 6 फरवरी को चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को आंदोलन न रुका है और न रुकेगा।
क्या पंचायत स्टेट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। अपना स्टैंड बाई में यार ये आईडी केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं। उनके लिए भी नहीं और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में। अभी कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार अपनी शर्तों पर। कोई झुकने को तैयार नहीं है और शायद अब कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। ऐसे में इस आंदोलन का अंत कैसे होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की तस्वीर बदल दी है। भारतीय किसान यूनियन लगातार महापंचायत कर रही है। प्रशासन की इजाजत के बिना शामली में महापंचायत हुई, जिसमें हजारों संख्या में किसान पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान सरकार को झुकाने के लिए लगातार महापंचायत कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन के इनकार के बावजूद भी हजारों की संख्या में किसान महापंचायत के लिए शामली में इकट्ठा हुए। असल में यूपी सरकार ने किसानों को महापंचायत करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। प्रशासन ने कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों का हवाला दिया था। हालांकि भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल समेत आयोजकों ने कहा वे पीछे नहीं हट सकते। एक एक कील जो बीजेपी की सरकार ने लगवाई है, एक एक कील उनके अहंकार के राजनीतिक ताबूत में लगाई जाएगी। ये बात गड़ गई है लोगों के दिल में, अब नहीं हटेगी। जो चुनाव आएगा उसमें वही कील दिखाई देंगी भाजपा को। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? हम पंचायत कर रहे हैं लोकदल के आह्वान पर। हमने एक मिस्ड कॉल नंबर तैयार किया है। जो किसान को ताकत देना चाहता है उस मिस्ड कॉल नंबर पे वो डायल करे, लोकदल के साथ जुड़े। पंचायत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, अब नहीं रुकने। यही है भाई, जो तीन काले कानून हैं ये वापिस होंगे। जब तक किसान आंदोलन पर बैठा रहेगा आंदोलन चलता रहेगा। निर्णय लेगा और इतने काले कानून वापिस नहीं होंगे। अहिंसात्मक आंदोलन चलता रहेगा। वापसी ले लो, घर वापसी चले जाए। कोई सरकार तो हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई तो है ही नहीं। ये सरकार इसे बढ़िया बता रही, हम इसे खराब बता रहे, अपना खराब लेकर अपना पंडा छुटा है। आज की जो पंचायत थी वो 36 बिरादरी की पंचायत थी। वो उसमें 36 बिरादरी ने ये तय किया कि हम किसान आंदोलन में किसानों का साथ देंगे और शायद ये दशकों बाद ऐसा हुआ, इतनी बड़ी पंचायत किसी गाँव में हुई। उधर आगरा में भी किसानों ने महापंचायत की, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बीते कुछ दिनों से यूपी और हरियाणा में कई महापंचायतों का आयोजन किया गया। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन के साथ शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या किसान अपने शक्ति प्रदर्शन से सरकार को झुका पाएंगे या नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। किसान अगर अपनी फसल बचाने में कामयाब हो गया तो हमारी नस्लें बच जाएगी। ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट वायरल होने के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। विदेशी बयान के बाद सेलिब्रिटी आपस में यहां पर भिड़े हुए हैं। आपको बता दें, उधर दिल्ली पुलिस ने टूल किट बनाने वाले संगठन पर FIR दर्ज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन को लेकर के भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने के लिए बनाई गई रणनीति का खुलासा होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। बुधवार को क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट को ट्वीट किया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार को घेरने और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। टूल किट वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट से एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, जिसमें जिक्र था ये टूल किट खालिस्तान से जुड़े एक संगठन पोएटिक जस्टिस का है। पुलिस ने टूल किट बनाने वाले संगठन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। टूल किट एक दस्तावेज होता है। मुद्दे से जुड़े कदम उठाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। वॉलंटियर्स को दिशा निर्देश दिए जाते हैं।
पहली बार जिक्र अमेरिका में किया गया था। एक नजर डालते हैं टूलकिट में क्या लिखा था। कैसे आंदोलन के बारे में जरूरी अपडेट लेने हैं। ट्वीट कर रहे हैं तो कौन सा हैशटैग लगाना है। कोई दिक्कत आए तो किन लोगों से बात करनी है। पुलिस और आंदोलन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। ट्वीट करते वक्त क्या करना जरूरी है। उधर क्रिकेटर रोहित शर्मा ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, जिसके बाद कंगना ने रीट्वीट करते हुए सभी क्रिकेटर्स को धोबी का कुत्ता कह दिया। कंगना के इस ट्वीट के बाद ट्विटर इंडिया ने कार्रवाई करते हुए कंगना के कई विवादित ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। इसके बाद कंगना की बौखलाहट साफ दिखाई दी। कंगना ने ट्विटर को चीन की कठपुतली बता दिया। ग्रेटा के ट्वीट पर भड़के बॉलीवुड स्टार पर तापसी पन्नू ने तंज करते हुए लिखा, अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो आपको अपने वैल्यू सिस्टम की मजबूती पर काम करने की जरूरत है। तो वहीं ग्रेटा पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा ने भी दिल्ली पुलिस पर तंज कसा। बहरहाल ग्रेटा के टूलकिट के खुलासे के बाद जो हंगामा मचा हुआ है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखना है कि टूलकिट को लेकर के जो खुलासा हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में खालिस्तानी संगठन में टूलकिट बनाया गया था? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। पीलीभीत में किसानों को सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने पर किसान ने 10 क्विंटल गोभी सड़क पर फेंककर घर चला गया। देखिए रिपोर्ट। एक किसान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। असल में किसान गोभी बेचने के लिए मंडी पहुंचा हुआ था, लेकिन किसान को सही दाम मिले ही नहीं, जिसके बाद बेबस किसान ने 10 क्विंटल गोभी सड़क पर फेंक दी और घर चला गया। 3 महीने में तैयार होती है, इसमें लागत इतनी आ जाती है, इसमें 4-5 किलो का तो हमारा इसमें खर्चा ही आ जाता है। उसके बावजूद भी इसमें 1 या 2 रुपए किलो ना बिकती है, तो इसलिए फेंक के चले गए उस दिन। तो इस टाइम कितने में बिक रही है? इस टाइम तो 1 रुपए या 2 रुपए में बिकती है और 50 पैसे किलो में बिकती है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन किसान की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि उनको फसल की लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। किसान मंडी सब्जी लेकर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके भाड़े तक के पैसे नहीं मिलते। क्या करें, ये 5 रुपए पेड़ की लागत आती है, खाद भी महंगी है, पानी डीजल महंगा हो गया है। 5-6 रुपए पेड़ की लागत, 1 रुपए पेड़ नहीं बिकता है। 50 पैसे पेड़ बिक रहा है, इससे जब फेंक जाओ बेहतर है। ना तो किराया निकलता है, ना मजदूरी निकलती है अपनी। क्या लगता है इस बार गोभी उगाने वाले किसानों को कमर टूट गई है? बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। अब जरा सोचिए, जब किसान को उसकी लागत नहीं मिलेगी तो वो अपने परिवार का भरण पोषण भला कैसे करेगा? फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है। क्या इसी तरह किसानों की आय दोगुनी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कानपुर आईआईटी ने एक बार फिर कीर्तिमान रचा है और इस बार एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया है जो कठिन से कठिन मिशन में सेना के लिए मददगार साबित होगा। हमेशा नई चीजों की खोज के लिए चर्चा में रहे आईआईटी कानपुर ने अब एक और नई चीज बनाई है। आईआईटी कानपुर ने अब एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया है जिसकी मदद से सेना के किसी भी कठिन मिशन को आसानी से पूरा किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर का निर्माण भारतीय सेना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही मुश्किल समय में इसका प्रयोग कर मेडिकल किट और रेस्क्यू भी किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी और खास बात तो ये है कि इसका वजन सिर्फ 7 किलो है। लाइट वेट हेलीकॉप्टर आपदा के समय में भी जान बचाने में मदद करेगा। इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। हेलीकॉप्टर अपने साथ 5 किलो वजन उठाकर 50 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। एनडीआरएफ की ओर से हेलीकॉप्टर का ट्रायल चल रहा है। का निर्माण इस ध्येय से किया गया कि ये 5 किलो का वजन उठाकर
50 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट कर सके, या 5 किलो वजन उठा करके आपको करीबन 1.5 घंटे तक उड़ान भर सके। तो अभी इसका इस्तेमाल मुख्यतः सर्वेलेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल के लिए के हिसाब से किया गया था। बट अभी क्योंकि जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वैक्सीन्स को देश के कोने कोने में पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। रेस्क्यू और सेना को ध्यान में रखकर हेलीकॉप्टर में विशेष कैमरे लगाए गए हैं जो सेंसर से जुड़े हुए हैं। लाइट वेट हेलीकॉप्टर 50 किलोमीटर तक 5 किलो का वजन लेकर उड़ सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में क्राउड मॉनिटरिंग के लिए भी सेंसर लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर बाकी हेलीकॉप्टरों की तरह लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं करेगा। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करके किसी भी स्थान से आसानी से उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लेह लद्दाख से लेकर पहाड़ी इलाकों की दुर्गम पहाड़ियों में भी आसानी से किया जा सकता है। यही सोच के बनाया गया है कि ये लगातार 3 से 4 घंटे तक उड़ान भर के आपको सीमा की निगरानी कर सकता है, आपको जंगलों के ऊपर फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट करने के काम में लाया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे उपयोग इसके हैं। ये हेलीकॉप्टर बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े शो एरो इंडिया 2021 के दौरान IIT कानपुर के स्टार्टअप इंडोर एयर हेलीकॉप्टर भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। योगी सरकार इन अ पैकेट सेफ्टी का जैकेट, खाना इन अ पैकेट। आज इंडिया अपना सारा खाना साफ पैकेट्स में खरीदता है, लेकिन दूध अब भी खुला। खुले दूध में मिलावट, धूल मिट्टी के साथ बीमार पड़ने का भी चांस होता है। इसीलिए क्वालिटी टेस्टेड, साफ, सुरक्षित पैकेट वाला अमूल दूध पीता है इंडिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही